क्या नाम है आपका? अनुराग ठाकुर भी अनुराग कहाँ से हो? यूपी गोरखपुर अच्छा, बिहार आज से सटा हुआ ही है। मतलब बिहार से सटे हुए जिले से यहाँ पे आते हैं और बिहार में चुनाव भी है, तो इस बार बिहार में चुनावों का क्या मिजाज आप देख रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर के 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो वोटिंग होगी, बिहार की जनता किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाली है? देखिए, बिहार की जनता पहली वाली जनता नहीं रह गई, और दूसरी चीज़, अगर पहली वाली रह गई है तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस बार जिसके मैनिफेस्टो में विकास होगा या प्रेजेंट टाइम में जो सरकार अच्छी काम कर रही होगी, आप पूरा देखिए, जांचिए, 2-4 दिन टाइम निकालिए, सर्च करिए, क्योंकि आप 5 साल के लिए फिर से सरकार चुनने जा रहे हो। आप फिर से ऐसी सरकार चुनने जा रहे हो जो कि आपके लिए 5 साल काम करेगी, आपके लिए डेवलपमेंट लेके आएगी, आपके लिए निवेश लेके आएगी आपके राज्य में। आप जो यूपी, बिहार और बाकी जगह घूम घूम के आप लोग रोजगार के लिए तरसते हो, आपको मुंबई भागना पड़ता है, आपको दिल्ली भाग के आना पड़ता है, उस चीज़ पे आप वोट करने जा रहे हो, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और बिहार की जनता वैसे होशियार हो चुकी है पहले से, क्योंकि पहले लालू की सरकार में बसते ही नहीं पकड़ा गया, नीतीश कुमार ने पकड़ाया, फ़ोन पकड़ाया, तब इनको समझ आया कि हाँ भाई क्या है मामला, क्या नहीं है। आज हमने देखा कि वही लालू यादव जिन पर जो है चारा घोटाले का आरोप था, वो अंदर भी गए, और अब जो है एक नया घोटाला और सामने आया है, IRCTC, जिसमें जो है उन्होंने 2 होटलों के रखरखाव में लैंड फॉर जॉब, वही जो है लैंड फॉर जॉब के अंतर्गत इन पर जो है एक बड़ा घोटाला जो है सामने आया है, जिसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव का भी नाम सामने है। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो लालू यादव का अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो वो बहुत सारे घोटाले ऑलरेडी कर चुके हैं। चारा घोटाला में नाम आ चुका है। आप लालू यादव के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो जब उनकी बेटी की शादी थी तो बिहार में कहीं भी ज्वेलरी शॉप वाले तो अपनी शाम को ज्वेलरी शॉप बंद कर देते थे कि उनकी बेटी आएंगी घूमते फिरते, और ज़बरदस्ती उठा लिया जाता था, गाड़ियाँ शोरूम से मंगवा ली जाती थी। तो ये सारी दादागिरी और ये सारे घोटाले और सारी चीज़ें ये लालू यादव की सरकार में बहुत पहले से चलता आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो भी सकते हैं, जांच करिए, हो भी सकते हैं। तो यानी उन पर, और तेजस्वी यादव तो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 20 साल में नीतीश ने जो है बिहार को बर्बाद कर दिया, अब उन पर ही जो है चोरी का आरोप जो है सामने आया है। बिल्कुल, मतलब वो लोग अब बोलेंगे कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, जिन लोगों ने बिहार के लिए एक तिनका भी नहीं किया है, जो लोग बिहार में जंगल राज रखते थे, जो लोग MY का समीकरण लेके चलते थे, अगर MY का बंदा किसी लड़की को, किसी की बहन बेटी को छेड़ भी दे तो उसको सेफ्टी देने का काम करते थे, उसको बचाने का काम करते थे। मतलब वो लोग भी अब बताएंगे कि नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर कैसे में। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का बिकाऊ वो नहीं हूँ, लेकिन अगर डेफिनेटली अगर किसी ने खेलो इंडिया को आगे बढ़ के लाए हैं तो वो नीतीश कुमार ही हैं। आप बताइए, बिहार में कितने स्टेडियम थे? यूपी में स्टेडियम है, वहाँ पे मैच होते हैं, कानपुर में बन रहा है, अयोध्या में 5-5, 6-6 जगह स्टेडियम बन रहे हैं, लेकिन बिहार में एक भी नहीं था। आज वहाँ बना है, शायद साल भर बाद वहाँ पे IPL भी स्टार्ट हो जाए। उससे क्या होगा कि वहाँ की पूरी इकॉनमी घूमेगी, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज़, मेट्रो बना, और बिहार की जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके लिए डेवलपमेंट किया जा रहा है तो आप लोग रेडी रहिए। ये मेट्रो पे आप लोग थूकने का और ये सारी जो वीडियो रिलीज हो रही है, इससे आप लोगों का नाम नहीं हो रहा है कि बिहार का गाना लगाने से आप लोग का नाम नहीं हो रहा है, आप लोग की बदनामी हो रही है। लोग यही कह रहे हैं कि जिस राज्य की जनता विकास के लिए तैयार नहीं है, वो उसका विकास करने पे भी वो विरोधी करती है। तो उस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए, आपके विकास के लिए काम किया जा रहा है, साफ सफाई का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, नहीं तो आप लोगों को ऐसे ही भटकना पड़ेगा, दिल्ली में, बम्बई में जाके आप लोगों को रोजगार मांगने पड़ेंगे। वहाँ पे जाके आप लोग अगर खुद को मेंटेन कर सकते हो, सारी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हो, तो आप लोग अपने प्रदेश में क्यों नहीं करते हो? मतलब जो खुद 9वीं फेल है वो लोगों को रोजगार देने का काम करेगा, है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है वो अब लोगों को रोजगार देगा। मतलब गजब, या इस देश में कुछ भी चल रहा है, कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आप लोग विश्वास कर ले रहे हो। मतलब क्या देगा यार? जो खुद 9वीं फेल है वो लोगों को रोजगार देने की बात कर रहा है। देखिए, जिस देश के नेता ना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? ये लोग देखिए, इनके बस का कुछ नहीं है। अगर इनको करना होता तो इनके टाइम में जंगल राज नहीं चल रहा होता, इनके टाइम पे वो नारा नहीं चल रहा होता, बुरा बाल साफ करो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इनके बस की नहीं है। ये नीतीश कुमार, अगर एक्चुअली में आप शिक्षा के मामले में देखो तो नीतीश कुमार का काम नीतीश कुमार का देखिए कुछ काम उन्होंने निवेश के लिए कुछ वो नहीं किया, ठीक है? बाहरी कंपनियों से बात नहीं की, वहाँ के थोड़े लॉ एंड ऑर्डर को और अच्छा मेंटेन नहीं किया। इस चीज़ के लिए मैं भी नाराज़ हूँ, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता को उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन उनके 3-4 काम बहुत अच्छे थे। जो वो मेट्रो लेके आए, जो स्टेडियम बनवाया, दूसरी चीज़ जो वहाँ की सबसे मेन चीज़ रोड कनेक्टिविटी बनाई, जिस पे अभी
भी तेजस्वी यादव कुछ दिन बाद 4 लड़कों के साथ कूद कूद के नाच रहा था, ये बता रहा था कि भाई चुनाव के बाद, हारने के बाद मैं ऑर्केस्ट्रा में भर्ती होने वाला हूँ। सर आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप लालू के राज में और आज के नीतीश के राज में क्या परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि 6 नवंबर को बिहार में जो है वोटिंग भी है। तो बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी। क्या कारण है सर? हम क्या कारण है, जो पहले से जो वो घोटाला किए, क्या क्या किए, कोई दिए हुए है? कुछ नहीं दिया है क्या बिहार के लिए? कुछ नहीं दिए हैं। वो जब भी आएगी तो बीजेपी आएगी। यानी आप कह रहे हैं कि लालू के राज में बिहार कभी विकसित ही नहीं हो पाया? कोई विकसित नहीं हुआ है, खाली घोटाला। अगर मैं आपको आज की जो है एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊं, लालू यादव जो पहले चारा घोटाले के अंतर्गत अंदर गए थे, अब उन पर एक नया घोटाला और सामने आया है, IRCTC का घोटाला, जिसमें जो है 2 होटलों के रखरखाव में उन्होंने लैंड फॉर जॉब के मामले में सामने आया है, जिसमें राबड़ी देवी का भी नाम है और तेजस्वी यादव का भी नाम है। कैसे देखते हैं? क्या कैसे देखते हैं? ये इतना बड़ा जो घोटाला सामने आया है, इस पर आप क्या कहना है? घोटाला किए हुए हैं तो घोटाला आया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए में फंसा रही है। नहीं, फंसा नहीं रही है। घोटाला किए हुए हैं तब वो आ रही है। अच्छा। हाँ, घोटाला किए हुए हैं तब आ रही है। एक बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है सर, कि जो तेजस्वी यादव अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम 20 महीने दे दीजिए, 20 साल में नीतीश ने बदहाल कर दिया बिहार को, हम 20 महीने में बिहार को विकसित कर देंगे, तो उस तेजस्वी यादव के लिए क्या कहना है? कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? इतना साल 20 साल राज वो भी तक किए लालू जी, कहाँ से दिए किसी को? सर आपका क्या नाम है? मेरा विनीत शर्मा जी। कहाँ से हैं सर? जी मैं यही है, गाजियाबाद। बोलिए आप। अच्छा सर, लगातार लालू यादव पे जो है चारा घोटाले के बाद आज जो है, लालू यादव का नाम मतलब आप, वो तो भ्रष्ट आदमी है, भाई खतरनाक, वो तो गंदा आदमी है जी वो। आज उन पर एक घोटाला और सामने आया, IRCTC का घोटाला, जिसमें जो है लैंड फॉर जॉब उनके सुनिए, पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ मैं, हमसे बेटर आप जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो, उनका परिवार ही खड्डे में, साला भ्रष्ट आदमी है वो तो। सर लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो युवाओं को रोजगार देने के लिए कह रहे हैं कि 20 महीने दे दीजिए बिहार को। वो क्या देंगे? उन्हीं के कारण, उन लोगों के घर के कलंक के कारण तो तेज प्रताप अलग हो गया। हाँ, तेज प्रताप अपना अलग इस बना लिया, तो तेजस्वी लालू और राबड़ी क्या करेंगे? कुछ नहीं दिए हैं। तो इस बार जब आप 6 नवंबर को वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे? हम लोग विकास के मुद्दे पर, नीतीश के विकास के मुद्दे पर डालेंगे। कैसा, क्या क्या विकास हुआ आप बताइए तो, मतलब नीतीश के राज में और लालू के राज में क्या और बताओ? रोड का विकास हुआ है, सब चीज का विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग क्या क्या चीज का नाम लेंगे जो विकास हुआ है। ठीक है, और तमाम तरीके से हम आपसे जानना चाहते हैं सर, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ साथ जो है लालू यादव हो या तमाम जो पूरा लालू परिवार है, उन्होंने कहा है कि हमारे राज में बिहार विकसित हुआ, लेकिन नीतीश बाबू के राज में जंगल राज हुआ है, दूसरा कुछ नहीं हुआ है। न किसी को काम मिला है, न कोई ये मिला हुआ है, न नौकरी मिला हुआ है। बोलने के लिए जो बोल देंगे हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ।